नेपाल क्रिकेट टीम ने टॉस जीती है ना, पहले बॉलिंग ली। और अगर आप मेरे से पूछते हो कि नेपाल की बॉलिंग कैसी रही, तो मैं कहूंगा 50 ओवर में नेपाल की बॉलिंग आप उतना अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी रही। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जिस तरीके से संदीप लामिछाने, ललित राजवंशी, दीपेंद्र सिंह एरी जैसे खिलाड़ी, गुलशन झा जैसे खिलाड़ियों ने विकेट निकाला, ये आप कह सकते हो कि बॉलिंग ठीक ठाक ही रही है। हाँ, जो लास्ट के ओवरों में जो स्कोर भाग गए ना, वो कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। कनाडा को आप 170 180 पर रेस्ट्रिक्ट कर देते, लेकिन 42 ओवर के बाद आप ऐसा देखो कि स्कोर जो है वो थोड़ा उड़ गया। जहां पे आप देखो मैक्सिमम 30 35 ओवर तक स्कोर 120 125 के आसपास था, लेकिन वो बाकी के 10 ओवर में रन पड़ गए। हालांकि इसके पीछे यहाँ पे देखो अब किसी बॉलर की गलती नहीं है। ओवरऑल कनाडा के बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, और उसको पावर हिटिंग करना ही था। क्योंकि आप अगर ओपनर को देखो तो वो लोगों ने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है स्ट्रगल किया आज के मैच में। और फिर धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे टाइम बीतता गया, विकेट भी जो है वो अच्छा होते गया। खैर, ये नेपाल के लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा, नेपाल सेकंड बैटिंग करेगी तो, और नेपाल को यहाँ पे बैटिंग करने में मजा आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ललित राजवंशी ने आज इंप्रेस किया, जो इंप्रेसिव कैच उसने लिया ना, गजब का इंप्रेसिव कैच लिया। उसके अलावा मैं बात करूं दीपेंद्र सिंह एरी, यार दीपेंद्र सिंह एरी का अगर मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करूं, बहुत ही गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है दीपेंद्र सिंह एरी का है। क्योंकि आपने वो देखा था थ्रो, जो कुशल मल्ला ने दीपेंद्र सिंह एरी को फेंका, दीपेंद्र सिंह एरी ने फिर वहां पे आरिफ से को जो है थ्रो किया, और वहां से जो है विकेट मिला। वो मेरे हिसाब से बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड जो है ना, दीपेंद्र सिंह एरी को देना चाहिए। और देखो दीपेंद्र सिंह एरी अगर जाने भी जाते हैं ना, तो वो भाई थ्रो फेंकने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से उसने थ्रो फेंका और उसने उस प्लेयर को कंफ्यूज किया कि यार वो विकेट मतलब वो बॉल किधर लगाएगा, ये वाली विकेट पे या वो वाली विकेट पे, और प्लेयर कनाडा के कंफ्यूज हो गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कनाडा के प्लेयर को जो है रन आउट होना पड़ा। और वो वाला सबसे बेस्ट विकेट टेकिंग मैं कहूंगा बॉल थी, प्लस वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो देखो संदीप लामिछाने ने स्टार्टिंग में जो है स्ट्रगल किए। अच्छा, संदीप को लेके मैं एक बात कहूंगा कि यार एम्पायर मतलब क्या सोच के जो है एम्पायर यहाँ पे आउट हुई चीजों को जो है नॉट आउट देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब संदीप को पहला यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलने वाला था, वो बॉल पूरे पैड पे लगी थी, और उस बॉल को जो है स्टंप में, वो बॉल मिडिल ऑफ द स्टंप को टच करती, लेकिन एम्पायर ने उसको नॉट आउट दे दिया। फिर सेकंड उसी प्लेयर को संदीप ने वैसे ही आउट किया। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे एम्पायर, डीआरएस नहीं होने का फायदा एम्पायर को मिलता है। कभी कभी रॉन्ग डिसीजन जो है नेपाल के पक्ष में डाल दिया जाता है, और ये चीजें आज देखने को मिली है, नेपाल के पक्ष में रॉन्ग डिसीजन दिए गए। समझ रहे हो कुछ कुछ। खैर जो भी है, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, दोनों इसके लिए। लेकिन यार कैमरा कैसा था यार, मतलब ये आप लाइव करो इंटरनेशनल मैचेस, कम से कम कनाडा बोर्ड को यार कैमरा तो ठीक से जो है इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसा भाई दूर दूर से मतलब मैचेस ऐसा लग रहा है कि भाई लोग सीट पे बैठे नहीं होते, दूर से वैसा मैचेस लग रहा था कुछ, मतलब प्लेयर की शक्ल ही नहीं दिखा रहे अच्छे से। खैर जो भी है, नेपाल की बॉलिंग अच्छी रही है। अब यहाँ पे नेपाल को यहाँ से अपना मोमेंटम कैरी करना है। बैटिंग में मैं कहूंगा जिस तरीके से नेपाल, ये कनाडा के जो सेकंड बैटिंग के बाद, सेकंड विकेट गिरने के बाद जो दो बैट्समैन टिक गए थे ना, आपको वैसे तरीके से खेलना है। आपको आउट नहीं होना है, आपको अपने ओपनर के लिए 80 रन 90 रन की पार्टनरशिप लगा रही है, और वहां से अगर 80 90 रन या 120 रन का पार्टनरशिप लग जाता है, तो ये जो टारगेट दिया गया कनाडा की तरफ से, ये बहुत ही आराम से चीज हो सकता है, बहुत ही आराम से। और ये मैच एक विन विन सिचुएशन में नेपाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी अगर आप कहो तो वो नहीं रखनी चाहिए। खैर जो भी बात है, क्योंकि पहला मैच यहाँ पे नेपाल का, बाकी यहाँ पे चेस कर लेगी। और ये जो टारगेट मिला है नेपाल को, ये टारगेट थोड़ा और कम हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से 25 30 ओवर तक आपने लेके आया था गेम को, वो बहुत ही गजब का था, बहुत ही गजब का जो है वो सिनेरियो था वहां पे। खैर देखो दोस्तों, यहाँ पे नेपाल की तरफ से उनके ओपनर के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाएगा, फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाएगा। और इसलिए किया जाएगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे भाई ये कारभार आएगा, मिडिल ऑर्डर को यहाँ पे संभालना पड़ेगा। अगर मिडिल ऑर्डर संभाल लेता है तो नेपाल ये मैच आराम से जीत सकती है, बहुत ही आराम से। मैं बॉलिंग को लेकर यहाँ पे कहूंगा अच्छी खासी बॉलिंग की है, सारे बॉलरों ने विकेट लिया। सबसे पहला विकेट यहाँ पे ललित राजवंशी, उसके बाद संदीप लामिछाने, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह एरी, ओवरऑल जो है ये चलते रहा। और रोहित पौडेल ने भी जो है आज बॉलिंग की। बाकी देखो बॉलिंग को लेकर आपका क्या कहना है नेपाल का, नीचे कमेंट में बताना। मैं चैनल जाना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो।